सिद्ध करें किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इतना देगा, तुमको इसको सिद्ध करना है। ये फिगर भी तुमको खुद से बनाना होगा, हम पहले से बना लिए हैं। अच्छा, अब क्या क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, और एक बाह्य बिंदु हमारे पास P है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे हैं PB और PA और PB, और बिंदु B को केंद्र O से मिला दिए हैं तो त्रिज्या बन गया, और A को O से मिला दिए हैं भी त्रिज्या बन गया, और O को P से मिलाए हैं। अब बनाने का तरीका क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। पहले लिखा जाता है दिया है, यानी क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है हम पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये तुमको सिद्ध करना है। तुम्हारे पास सिर्फ इतना दिया गया है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा कहाँ, वृत्त पर, तो O केंद्र वाला वृत्त है, ये दिया हुआ है। अच्छा, क्या तुमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, जो यहां से स्पर्श रेखा खींचा गया PA और PB ये दोनों बराबर है, ऐसा तुमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है PA इज इक्वल टू PB, ये बस इतना ही सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है यही तुम्हारा रचना वाला पार्ट है, यानी O को A से और O को B से मिलाया और साथ ही O को P से मिलाया। तो शॉर्ट में लिख दो, O को A, B एवं P से मिलाया, मिला दिए। अच्छा, मिला दिए तो पूरा फिगर ऐसा बन गया। अब हमको सिद्ध करना है, उसके लिए लिखेंगे प्रमाण, प्रूफ। प्रमाण में क्या लिखेंगे, ये जो दो त्रिभुज तुमको दिखाई पड़ रहा है OAP और यहाँ पे OBP, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम जब सिद्ध करेंगे तो उसके आधार पे हम PA को PB कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम। तो सीधे ले लो, त्रिभुज OAP ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, नीचे वाले को तुम लिखोगे OBP, त्रिभुज OBP, ये दोनों में हम लेंगे। अब क्या क्या लेंगे, तुम जानते हो कि स्पर्श बिंदु को जब बना दिया जाता है, यहाँ से मिला करके त्रिज्या बनाया जाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले इस एंगल को लेते हैं, कोण OAP बराबर ए वाला कोण OBP, ये दोनों बराबर होंगे। कारण यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक समकोण। समकोण कैसे है हम तुमको बता चुके हैं, कैसे है, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर उसको केंद्र से मिलाया जाता है, जब त्रिज्या बनता है तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, उसी तरीके से यहाँ पे भी 90 डिग्री। अच्छा, ये समकोण के सामने की भुजा एक कर्ण हो गया और समकोण के सामने की भुजा भी कर्ण हो गया। तो OP इस त्रिभुज के लिए OP और इस त्रिभुज के लिए भी दोनों में OP बराबर OP, उभयनिष्ठ, दोनों के लिए एक ही भुजा है, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ। और एक तीसरा हम ले लेंगे OA बराबर OB। अब OA बराबर OB क्यों, तो भाई दोनों क्या है, त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या है तो बराबर होबे करेगा त्रिज्या। इस तरीके से समकोण हो गया, एक कर्ण हो गया और एक भुजा हो गया। समकोण कर्ण भुजा, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। RHS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, से त्रिभुज OAP, ये देखो सर्वांगसम का प्रतीक है, बराबर का चिन्ह देना है, उसके ऊपर ऐसे करना है। OAP
सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये वाला जो भुजा है इसके बराबर होगा। तो जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो आपको क्या करना है, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी, तो इसके आगे अब क्या करोगे, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी पार्ट बराबर होते हैं। तो ए पी है ना, ए पी बराबर बी पी, कारण लिखिएगा सी पी सी टी, सी पी सी टी से प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा।